बजे रहे थे। एक नदी के किनारे थुंग थुंग पुष्पा भाव के लिए लाल चंदन की लकड़ी काट रहा था। आसपास मीलों तक कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। और उसी सुनसान नदी के किनारे एक पुराना टूटा फूटा नाव खड़ा था, जो हर रात अपने आप पूरे नदी में चलने लगता, मानो कोई आत्मा उसे चला रही हो। इसलिए लोग कहते थे कि उस नदी के पास रात में नहीं जाना चाहिए। पर थुंग थुंग को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह बस अपने काम से काम रखता था। लेकिन उस रात हालात अलग थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी और थुंग थुंग सारी लकड़ियां नाव पर लाद कर नदी के उस पार जाने लगा। बीच नदी में उसकी नाव के पीछे एक बच्चे की आत्मा रोते हुए दिखाई दी। थुंग थुंग जैसे ही कुछ बोल पाता, उसका एक हाथ धड़ से अलग हो गया और वह आत्मा वहां से गायब हो गई। ये सब देखकर थुंग थुंग तुरंत नाव को तेजी से चलाने लगा और दौड़ते हुए गांव पहुंचा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन थुंग थुंग के कान में पेड़ काटने की आवाज गूंज रही थी, मानो कोई इंसान सालों से पेड़ काट रहा हो। फिर थुंग थुंग डरते हुए पास के बूथ में घुस गया और अपने मालिक पुष्पा भाव को कॉल करता है। मालिक, मैं यहाँ नदी के पास वाले गांव में फंस चुका हूँ, जल्दी से गाड़ी भेज दो। और फिर थुंग थुंग उस गाड़ी का इंतजार करने लगा। कुछ देर हो जाने के बाद थुंग थुंग बोला, अब तक तो गाड़ी आ जानी चाहिए थी। लेकिन उसे क्या पता था, गाड़ी का बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो चुका है। थक हार कर थुंग थुंग पैदल ही रास्ते से जाने लगा। तभी उसके सामने एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई दी। इस वक्त थुंग थुंग का दूसरा भी हाथ धड़ से अलग हो गया। वह आत्मा रोते हुए बोली, तुमने मेरे हंसते खेलते आंगन को सूना कर दिया था, इसलिए मैंने तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जिनसे तुम पेड़ काटते हो। फिर थुंग थुंग समय में पीछे चला गया, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो। करीब 10 साल पहले थुंग थुंग लकड़ी काटने के लिए नदी के किनारे जंगल में गया था, जहाँ पर महंगे और कीमती लकड़ियों के पेड़ थे। जब वह लकड़ी काट रहा था, तभी उसके पीछे एक छोटी बच्ची आई और रोते हुए बोली, भैया इस पेड़ को मत काटो, ये मेरा परिवार है। लेकिन थुंग थुंग ने उसकी एक न सुनी और अपने धारदार चाकू से उसे वहीं खत्म कर दिया। उस दिन के बाद उस बच्ची की आत्मा पास की नाव में कैद हो गई, जो अब हर रात नदी पार करने वाले लोगों को परेशान करती है। थुंग थुंग रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक मासूम को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और फिर वह दौड़ते हुए पास के ब्रिज से कूदकर जान दे दी। अब आगे क्या होगा? क्या उसकी आत्मा यहीं पर शांत हो जाएगा? पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो और स्टार के सब्सक्राइब करो।